गाड़ी आज आपकी दोस्तों स्टार्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ मार रहे हो लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। आपने किसी कार का ईसीएम दोस्तों चेंज कर दिया है, ठीक है। चेंज करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या आपकी कोडिंग से बात बन जाएगी, या फिर किसी ऐसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है जब आप किसी कार का ईसीएम चेंज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पर दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि आज की क्लास है हमारी ईसीएम प्रोग्रामिंग पर। आज की क्लास में मैं आपको सारे प्रोग्रामिंग के डाउट दोस्तों क्लियर कर देने वाला हूं। आखिर प्रोग्रामिंग करते क्यों है किसी कार के अंदर, प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या KT200 जो ये टूल आता है ये काफ़ी होगा, या फिर SM ये जो K टैग है इससे बात बन जाएगी, या बात हमारी SM2 Pro पर ख़त्म हो जाएगी, या फिर HP ट्यूनर की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में प्रोग्रामिंग पर। आखिर प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं, करते क्यों हैं, और ज़रूरत कब पड़ती है प्रोग्रामिंग करने की किसी कार के अंदर ईसीएम में। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अबूज़र, मैं हूं कार टेक्नीशियन, और कार टेक्नीशियन की ट्रेनिंग अपने यूट्यूब चैनल अबूज़र ऑटो टेक्नीशियन पर मुसलसल अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ। प्रोग्रामिंग दोस्तों कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं। प्रोग्रामिंग उस चीज़ का नाम है जब आप किसी गाड़ी के अंदर स्कैन टूल जब लगाते हैं, तो स्कैन टूल लगाने के बाद जितने भी कोड आप रीड करते हो, जैसा कि ये गाड़ी के अंदर P0335 अगर आया हुआ है, यानी कि P0335 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट ए अगर आया हुआ है, या फिर कोई एक ऐसा कोड बन गया। आखिर भाई ये कोड बनता कहाँ से, वो हमारे ईसीएम के अंदर एक चिप होती है जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर। ये सारी चीज़ें इसी माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर के अंदर दोस्तों अपलोड होती हैं, यानी कि इसी की भाषा को हमारा जो स्कैनर है समझ करके हमको फॉल्ट को बता देता है। अब इसी के अंदर स्पेशल फंक्शन होते हैं, इसी के अंदर लाइव डाटा का सारा फिल्म जो है, सारी पिक्चर इसी के अंदर चलती है। तो ये एक तरह से एक मेमोरी चिप होती है जो एक ऑटो मोड पर काम करती है। गाड़ी के अंदर सारी चीज़ों को, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन को, और क्या नाम है, ऑटो सेंसर, जितने भी सेंसर एंड एक्चुएटर लगे हुए हैं उनकी भाषा को समझ करके वापस हमारे दूसरे चिप को ऑर्डर देती है, उसको एक ऑटोमेटिक मोड पर कहाँ क्या कब करना है। तो ये काम होता है एक प्रोसेसर का। किसी मोबाइल के अंदर अगर आप जैसे एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाते हो, ये हमारा सेल फोन है, इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, इसके अंदर ये एक मैनुअल मेमोरी कार्ड है, यानी कि ये भी एक प्रोसेसर ही माना जाएगा, लेकिन मेमोरी इसके अंदर है। जो भी आप अपलोड करोगे वो आपको दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो मेमोरी होती है और दूसरा ये एक ऑटोमेटिक मोड पर भी काम करता है दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा कि प्रोग्रामिंग ज़रूरत कब पड़ेगी, कि आपको बगैर प्रोग्रामिंग किए हुए आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। हम एक गाड़ी में काम कर रहे थे, गाड़ी के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम थी, गाड़ी हीट होती थी, गाड़ी बंद हो जाती थी, ठीक है। गाड़ी के अंदर जब हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, लास्ट में हम पहुंच गए प्रोसेसर पर। उसके प्रोसेसर पर मैं ऐसे हाथ रखता था तो गाड़ी स्टार्ट होती थी, जैसे ही हाथ हटा लेता था गाड़ी बंद हो जाती थी। तो लास्ट में हमने किया क्या कि उसके प्रोसेसर को निकाला, चेंज कर दिया। वापस गाड़ी में लगाएंगे तो क्या हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी? बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी के तौर पर गाड़ी का इग्निशन जो आप की लगाते हो उसकी सिक्योरिटी और इमो, उसको बोलते हैं इमोबिलाइजर, गाड़ी का विन नंबर, जो गाड़ी का चेसिस नंबर होता है वो, और इसके अंदर BCM की सम प्रोग्रामिंग यानी मेमोरी के तौर पर, याददाश्त के तौर पर इसमें सेव होती हैं। अब उस याददाश्त को आप जब तक नहीं बदलोगे, जब तक आपकी कार स्टार्ट नहीं होने वाली है दोस्तों। तो अब उस याददाश्त को, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए किस टूल की आपको जरूरत पड़ने वाली है और किन किन बातों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये सारी वीडियो में आज की दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सब ये समझ लीजिए कि ईसीएम आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। ईसीएम अगर बॉश का, अगर बॉश के ईसीएम पे काम कर रहे हो, जैसा कि उस दिन हम किया में कर रहे थे, उसका नंबर था MEG 17.9.8। अब ये हमने किया ट्यून K टैग से। ये टूल हमारा दोस्तों ऐसा है कि इस टूल पर आप कभी भी काम करोगे, K टैग पर कभी भी अगर आप काम करोगे तो ये आपको ईसीएम को खोलना होगा, ऐसी तरह पूरा ऐसा खोलना होगा, ठीक है। इसको खोलने के बाद कुछ पिन यहां पर आपको लगानी होंगी और इसके प्रोसेसर के बगल में कुछ पिन लगानी होंगी। फिर इसके बाद हम लोग इसको लैपटॉप से, इसके अंदर का जो डाटा होता है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और जब प्रोसेसर हम बदलेंगे, प्रोसेसर लगाएंगे, उसी प्रोसेसर में इसके EEPROM डाटा को और इसके जो माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर का जो डाटा होता है उसमें हम राइट कर देंगे। जब ये राइट हो जाएगा तो अब ये ईसीएम गाड़ी में आप जा करके लगाओगे तो उसके अंदर दोस्तों ये गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इमोबिलाइजर जो आता है उसकी प्रोग्रामिंग को हम लोग रीड कर देते हैं और इसको हम लोग सादा बना देते हैं। यानी कि अगर सेम मॉडल की कार में आप किसी भी गाड़ी में लेकर के जाओगे, इसको स्टार्ट करोगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सिक्योरिटी सिस्टम को डिलीट कर दिया है। तीसरी बात आती है, प्रोग्रामिंग रीड करने के बाद
हम लोग इसके अंदर की एक DTC ऑफ का एक सॉफ्टवेयर अलग आता है। जैसा कि देखो हमारे पास अगर कोई एक कोड मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का अगर कोई कोड बन गया है, अब ये कोड नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो कस्टमर अब किसी को गाड़ी हैंड आउट करने वाला है या कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि उसको चेक लाइट ऑफ करना ही करना है, तो इसके अंदर के डाटा को हम लोग रीड करते हैं और पार्टिकुलर DTC जो आपके स्कैन टूल में बन करके आ रही है उसमें हम लोग जा करके उसमें रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसको ऑफ करने के बाद वापस इसके अंदर दोस्तों अपलोड कर दी जाती है। जैसे ही अपलोड होगा फिर गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और जो वापस से चेक लाइट आती थी वो चेक लाइट दोस्तों आना बंद हो जाएगी। तीसरा और सबसे आसान काम एक और कोड आता है आपके ECM के अंदर, आपने देखा होगा कि चेक सम एरर बन करके आता है। चेक सम एरर कोड क्यों बन करके आता है? चेक सम एरर कोड इसलिए बन करके आएगा किसी भी गाड़ी के अंदर, किसी भी ECM के अंदर, कि अगर आप गलत कोडिंग कर देते हैं, गलत प्रोग्रामिंग कर देंगे तो चेक सम एरर का दोस्तों कोड बन करके आ जाएगा। उसमें आपको जरूरत क्या पड़ेगी? उसमें जरूरत ऐसे पड़ेगी कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए सेम फाइल परचेज करनी होगी। परचेज करने के बाद वापस आप जब उसमें अपलोड करोगे तो चेक सम एरर का दोस्तों कोड आपका चला जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास आखिर के टैग है, KT200 SM2 Pro है, HP ट्यूनर है, इतने सारे टूल क्यों है मेरे पास? आखिर मैंने एक टूल ही क्यों नहीं रखा हुआ है सारी गाड़ियों के लिए? तो सबसे जबरदस्त बात मैं अगर बताऊं तो डिपेंड ये करता है कि किस गाड़ी पर आप काम नहीं कर रहे हो, किस ECM पर आप काम कर रहे हो। अगर आप बॉश की ECM पर काम कर रहे हो तो आपका के टैग बहुत ही जबरदस्त टूल है, इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग बॉश ECM की है। अगर आप कॉन्टिनेंटल के ECM पे काम कर रहे हो तो कॉन्टिनेंटल के ECM के लिए दोस्तों ये है SM2 Pro। अब इसकी खास बात क्या है? इसको यूज करने के लिए, इस टूल को यूज करने के लिए दोस्तों हमें ECM को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाय OBD गाड़ी के डाटा को रीड कर लेता है। हम लोग गाड़ी के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बगैर ECM खोले हुए, बगैर ECM गाड़ी से बाहर निकाले हुए। अब दूसरी तरफ बात आती है HP ट्यूनर की। देखो ये ट्यूनर जो है अमेरिकी गाड़ियों के लिए हम लोग करते हैं, जिसके अंदर शेवरलेट, क्राइसलर और जो है जीप, ये सारी जितनी अमेरिकन कंपनी की गाड़ी हैं, GMC, उसको हम लोग इसको करने के लिए करते हैं। तो हो गई प्रोग्रामिंग की बात, लेकिन अब हमको ध्यान किस बात का रखना है? देखिए दोस्तों, अगर आप KTAG पर काम कर रहे हैं या आप किसी भी टूल, ऐसे प्रोग्रामिंग टूल पर काम कर रहे हैं, जब हम जैसे कि गाड़ी के अंदर जब हम ये अपना स्कैन टूल आप कनेक्ट करते हो, गाड़ी का एक मॉडल सिलेक्शन देते हो, सारा कुछ करने के बाद आप गाड़ी का फॉल्ट को रीड कर लेते हो। कुछ ही, यानी कि मुझको लगता है कि किसी एक गाड़ी का फॉल्ट रीड करने के लिए 30 से 40 सेकंड ज़्यादा होंगे, या 1 मिनट मान लो। आप 50 मिनट के अंदर, 50 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप गाड़ी के फॉल्ट को एनालाइज करके उसकी दिक्कत को पहचान लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या कोड है, हमारी चेक लाइट क्यों आ रही है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाएगी तो प्रोग्रामिंग को, डाटा को कॉपी करने के लिए, कि यानी कि जो उसके अंदर, जो हमारे माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर के अंदर जो भी हमारा डाटा है, इसको कॉपी करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक की ज़रूरत दोस्तों पड़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर का जो डाटा होता है कॉपी करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बहुत ख्याल करके हमारी बात सुनिएगा, ये एक बहुत प्रोफेशनल वर्क होता है, डाटा को कॉपी करना और वापस उसके अंदर उसी डाटा को राइट कर देना। राइट मतलब होता है उसके अंदर अपलोड कर देना या भर देना। तो कॉपी करते वक्त अगर आप किसी ECM को, सपोज दैट इस ECM को आप इसके डाटा को कॉपी कर रहे हो, आपका डाटा 1 मिनट तक रीड हो चुका है, यानी कि कॉपी हो चुका है, यानी कि उसमें परसेंटेज चलता है 1%, 2%, 3%, 30% तक या 10% तक आपका डाटा कॉपी हो चुका है। बीच में अगर आपका कम्युनिकेशन अगर आपके लैपटॉप से कट गया, सपोज इसके अंदर से कोई एक वायर छूट गई, यहाँ से कोई एक वायर निकल गई बाहर, या जो आपने चार्जर लगाया हुआ है, जो इसको सप्लाई देके इस ECM को ऑन किया हुआ है, बीच से अगर कट जाती है तो हो सकता है कि आपका माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर ख़राब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ख़राबी हो चुकी है मुझसे, और आप लोग प्लीज़ बहुत ही दिमाग लगा करके और बहुत ठंडे मोड में आकर के प्रोग्रामिंग पर आपको काम करना होगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव वर्क होता है ये माइक्रो सिस्टम IC चेंज करने इतना, और पावर IC चेंज करने इतना, और आपकी कोई भी रेजिस्टेंस डायोड चेंज करने इतना आसान नहीं है। मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ कि बहुत इजी है, बट ये काम में नुकसान होने के चांसेस 90% तक है। 90% तक मैं आपको लेके जाऊँगा कि इसके अंदर जब आप डाटा को रीड करते हो, यानी कि कॉपी करते हो, और जब डाटा को आप राइट करते हो, यानी कि अपडेट करते हो, इसके अंदर भरते हो, अगर बीच में कम्युनिकेशन कट गया, यानी वायर छूट गया, कोई ऐसा हो गया कि प्रोग्रामिंग रुक गई आपकी, तो हो सकता है कि ये जो चिप है ये डैमेज हो जाए। अब डैमेज हो जाएगी तो इसको आपको चेंज करना होगा। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। अब मैं अगली वीडियो में आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि इसके अंदर आप
के टैग से जब आप इस्तेमाल करोगे तो कहां पर किस वायर को सोल्ड करना है, कैसे किस ईसीएम को डाटा को रीड किया जाता है। अब एक एक वीडियो पे मैं आपको आगे बताते जाऊंगा के टैग, SM2 Pro, HP ट्यूनर और KT200। लेकिन कुछ जगहों पे आपको पैसे देने होंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग से डाटा रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो आपको हर एक के टैग से फ्री में होता है। लेकिन कुछ ऐसे टूल आते हैं जिसमें बगैर पैसे दे करके बात नहीं बनने वाली है। अगली बात हम करेंगे कि प्रोग्रामिंग को रीड करने के बाद चेक लाइट को भी दोस्तों ऑफ किया जाता है। प्रोग्रामिंग को रीड करके गाड़ी की स्पीड को भी खोला जाता है। प्रोग्रामिंग को रीड करके इमोबिलाइजर यानी कि जो चाबी होती है उसको ऑफ कर दिया जाता है। इसको बिल्कुल मैनुअल बना दिया जाता है। अगर हम इसके अंदर से इमोबिलाइजर को ऑफ कर देंगे तो ये किसी भी सेम मॉडल की कार में आप डालेंगे तो ये गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। ये लॉक नहीं होगा ईसीएम, यानी कि इसको अनलॉक कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ों का कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग करते वक्त अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, आप अगर ऑन टेबल यानी काम कर रहे हो, अगर वो कम्युनिकेशन अगर कट जाता है तो 90% मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके प्रोसेसर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक कोड बन करके आता है चेक सम एरर। चेक सम एरर अगर दोस्तों अगर कोड बन करके आ गया है, ये है एक टेक्निकल फॉल्ट। ये हमारे टेक्नीशियन की गलती की वजह से बनता है। अगर किसी प्रोसेसर की अगर आप प्रोग्रामिंग आपने कॉपी की, कॉपी करने के बाद जब आप दूसरे ईसीएम के अंदर राइट करने जा रहे हैं, कॉपी करने जा रहे हैं, अगर वो प्रोग्रामिंग सेम नहीं होगी तो हमारा ईसीएम प्रोसेसर एक कोड बना देगा चेक सम एरर जिसका नाम है। अब इस फाइल को कैसे सही किया जाए, तो इसको खरीदना होता है। इस यानी कि प्रोसेसर नंबर से, ईसीएम नंबर से आपको फाइल जो है, जो उसके जो डाटा आपने कॉपी किया है उतनी ही बिट की फाइल आपको परचेस करनी होगी। आप अपलोड करोगे, आपकी गाड़ी दोस्तों सही हो जाएगी। ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग की हैं। प्रोग्रामिंग की क्लास लेने के लिए आपको मैं एक एक टूल पर जब वीडियो डालूंगा, आप सारी वीडियो सीरीज़ में देखते जाएंगे तो आप दोस्तों प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा जान जाएंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग करते वक्त, प्रोग्रामिंग कट जाने वक्त, यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऑन वर्क हो रहे हो, अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन फॉल्ट आ जाएगा तो उसमें आपकी ईसीएम डैमेज होने के दोस्तों चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और मैं आपको बता दूं कि देखो, ये जो के टैग है, के टैग और SM2 Pro, ये कुछ टूल ऐसे होते हैं जो बाय OBD रीड कर देते हैं। यानी कि जहाँ से आप स्कैन करते हो गाड़ी को, इसको लगा करके आप डाटे को रीड करके उसके अंदर आप जो भी बदलाव करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। किन टूल में DTC ऑफ होती है, किन टूल में ईमो ऑफ होता है, किस टूल के अंदर में जाकर के आप गाड़ी की स्पीड को अनलॉक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताता जाऊंगा। बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत अपने काम में बिजी होता हूँ और जैसे ही मुझको टाइम मिलते जाता है मैं वीडियो अपलोड करने की जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि आगे प्रोग्रामिंग करने किस टूल पर आप प्रोग्रामिंग करोगे, कौन सी ईसीएम पे काम कर रहे हो, बॉश का ईसीएम है, कॉन्टिनेंटल का ईसीएम है या कोई दूसरा ईसीएम है, कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।